ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर एक्शन में है और हर दिन जो है वो तस्वीरें हमारे सहयोगी और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। मैं अक्सर ये कहता हूं और इसमें सवाल सीधा जो है आलान अफसर जो रहते हैं, ट्रैफिक अधिकारी रहते हैं, मैं उनसे पूछता भी हूं क्या जो चालान किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से कि उनको एक टारगेट दिया जाता है, क्योंकि लोग ये आरोप आप पर लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही अफसर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि चालान जो है वो इस वजह से किया जाता है कि लोग जो हैं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, जिसके तहत उनके चलानिंग जो है वो की जाती है। जम्मू की अगर बात करूं तो बीसी रोड पर इस समय हूं, यहां पर भी ट्रैफिक पुलिस जो है उसका नाका जो है वो लगाया गया है और लोगों के चालान जो है वो काटे जा रहे हैं। चालान उन लोगों के काटे जा रहे हैं जो ट्रैफिक नियम तो जानते हैं, कहीं ना कहीं चूक जो है वो हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, या फिर जो सड़क पर जो है वो रॉन्ग पार्किंग कर कर जो है वो शॉपिंग करने, खरीदारी करने चले जाते हैं, उन लोगों के चालानिंग जो है वो की जाती है। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते उनका जो है वो चलानिंग जो है वो की जा रही है। अब डिजिटली मोड जो है उसे भी अपनाया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया जो है उस मुहिम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने आगे बढ़ाया था और जिसके तहत कहा गया था कि अब चलानिंग जो है वो ई चलानिंग की जाएगी, यानी कि अब डिजिटली मोड से चलानिंग जो है वो की जाएगी। तस्वीरें आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से ट्रैफिक कर्मी जो हैं वो लोगों का चालान जो है वो डिजिटली भी कर रहे हैं। और कई ऐसे भी बीच में पाए गए जिन लोगों ने 2 हेलमेट्स नहीं पहन रखा हुआ था, जब वो रिक्वेस्ट करते हुए पाए गए तो उन्हें छोड़ भी दिया गया। ऐसा नहीं है और ये अलग रूप भी दिखाई दे रहा है ट्रैफिक कर्मियों का, क्योंकि लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं रिजिड जो फेस है वो दिखाता है ट्रैफिक कर्मी, और चालान जो है सिर्फ चालान काटने के लिए जो है वर्दी पहनी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताऊं कि जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जेन्युइन कोई चीज़ रख रहे हैं, उनको छोड़ा भी जा रहा है। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही नियमों की ताक पर रखकर जो है वो ड्राइविंग करते हैं, नियमों को ताक पर रखकर जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों का चालान जो है वो किया जा रहा है। और तस्वीरें लगातार हम प्रयास करते हैं और अनुरोध भी करते हैं और जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। 2 अगर लोग सवारी कर रहे हैं 2 व्हीलर की तो 2 लोग जो हैं दोनों जो हेलमेट वो हैं वो पहने। अगर गाड़ी कोई चला रहा है तो सीट बेल्ट जो है वो दोनों लोग पहने। इससे ट्रैफिक पुलिस वालों को फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर आप गाड़ी जो है वो सही जगह पार्क करें, जहाँ पर आपको जगह बचे वहाँ पर आप लगाएं, तो दूसरे लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी पाए गए जो, जैसे मैं अभी देख सकते हैं मेरे पीछे, तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसमें भी लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर रखी हुई थी और इनको भी चालान जो था वो किया गया था। और अभी भी आप देख सकते हैं चलानिंग जो है वो की जा रही है। और मेरे पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सहयोगी जो है वो दिखाएं किस तरीके से डिजिटल मोड से जो है वो चालान जो है वो किया जा रहा है। और ये एक नई प्रक्रिया जो थी वो लागू की गई थी और उसके तहत भी अब चलानिंग जो है वो की जा रही है। हमारे साथ चरणजीत सिंह जी हैं, सीधी बातचीत भी करूंगा इनसे। सर, मैं अक्सर सवाल पूछता हूं और क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है अक्सर कटघरे में लोग खड़ा कर देते हैं कि चलानिंग जो है उससे एक टारगेट दिया जाता है इनको और उसी वजह से किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टारगेट नहीं होता है इसमें। यह है जो विजिबल ऑफेंस हमें नज़र आएंगे, आजकल हम विजिबल ऑफेंस में ही मैक्सिमम चलानिंग कर रहे हैं। विजिबल ऑफेंस आप समझते होंगे कि कौन से हैं, जो ऑफेंस हम अपनी नेक्ड आई से या आंखों से देख रहे हैं, जैसे विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट हेलमेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के, अपना ओवरलोड, ठीक है। उस जो है विजिबल ऑफेंस, जो जितना भी ऑल विजिबल ऑफेंस है हम उसी में चलानिंग कर रहे हैं। टारगेट कुछ नहीं होता, जो ऑफेंस होगा उसमें चलान होगा, जो नहीं होगा गलत तब हो हम कि लड़के ने ऑफेंस नहीं किया, हेलमेट नहीं पहनी और हम उसको अगर चलान दे दें फिर हम गलत हैं। लड़के ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, ठीक है, पहनी है और हम चलान कर रहे हैं, फिर हम गलत हैं, ठीक है। एक चीज़ तो जानना चाहूँगा, लोग अक्सर आपको ये कहते हैं कि एक रुख जो रहता है वो बड़ा रिजिड रहता है, नरमी नहीं दिखाई देती, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आपके ट्रैफिक कर्मी जो है जिन्होंने हेलमेट 2 नहीं पहने उनको जो रिक्वेस्ट करें उनको छोड़ा भी जा रहा है। छोड़ा भी है, कईयों 2 बच्चे आए थे अभी, एक ने हेलमेट पहनी थी, एक ने हाथ में रखी थी, फिर अभी लगाया तो वो कह रहा सर मैं लगाने लगा, पेपर देने गया था, तो हमने उनको समझा के छोड़ भी दिया। मेरे को लग रहा है मैंने आज कम से कम भी 25-30 लोगों को अवेयर करके छोड़ा होगा। तो हम जहाँ अवेयर करके छोड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो चलानिंग तो बड़ी मिनिमम रहती है, छोड़े ज़्यादा जाते हैं। अक्सर जब ये नया लागू हुआ था एक्ट, उसमें 2 सीट जो 2 व्हीलर्स हैं दोनों को हेलमेट पहनना है, दोनों पहले का था, लेकिन जम्मू के अंदर जब इसका कैंपेनिंग की जा रही थी उस दौरान देखा कि आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी सड़कों पर होते लोगों को अवेयर कर रहे थे। उसका देखा जा रहा है सड़क पे एग्जाम्पल्स भी हैं, 90% ज़्यादा लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन 10% कुछ लोग ऐसे हैं जो हैबिट रहती है, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमारी हैबिट वैसी रहती है कि हम जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करते उस चीज़। ऐसा है कि जो जितना मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का मैं शोरगुजार रहूँगा कि लोग जो काफ़ी हेलमेट भी पहन रहे हैं, सीट बेल्ट भी पहन रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ कि अब आधे घंटे में 2 या 3 या 4 आदमी ही मिलते हैं जी। तो इसका ये मतलब है ये कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस प्लस जो है हमारी चलानिंग का ये नतीजा हुआ है। तो ये लोगों की सेफ्टी के लिए है, लोगों के लिए है ये।
एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी आप जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे मेट्रोस अमूमन चल रहे हैं, सीटिंग कैपेसिटी जो है वो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला था उसके तहत ही होनी चाहिए। ट्रैफिक कर्मी रोकते हैं, कहीं पर्टिकुलर देखा नाका लगता है, वहाँ पर अगर ज़्यादा सवारी लोड की हो तो उसका चालान भी काटा जाता है। अभी कोरोना का एक थर्ड वेव जो है, ओमिक्रॉन वायरस की अगर बात करूँ तो पूरे भारत के अंदर उसने पाँव अपने पसाना शुरू कर दिए हैं। 21 मामले जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। और जम्मू की अगर बात करूँ तो एडवाइजरी जो है यहाँ भी जारी हो चुकी है। क्या कुछ स्पेशल आप अब इन लोगों पर ध्यान देंगे, क्योंकि देखा गया है कि लोगों को इस तरीके से बूथा जाता है गाड़ियों के अंदर। जो ट्रातुल मेट्रोस की बात करूं या रेहाड़ी से जो मेट्रोस आ रही हैं, इनमें लोग जो हैं वो परेशान है, क्योंकि उनको बैठने की जगह नहीं होती है, ऊपर से लोग भी परेशान होकर जाना होता है। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सर, इन लोगों को जो भी ओवरलोडिंग ज़्यादा जितनी होगी हम उस ओवरलोडिंग में चलान देंगे, क्योंकि कोरोना का टाइम है, ये हमें फॉलो करना है। बेसिकली ये चीज़ें लोगों के लिए हैं, ठीक है। तो मैं मेटाडोर वालों से भी काफ़ी मैंने समझाया है, काफ़ी चलान भी मैंने दिए हैं इसमें ओवरलोडिंग के। तो जहाँ पे ओवरलोडिंग होगी उसमें हम चलान हम ज़रूर देंगे। जो विजिबल ऑफेंस में हमें नज़र आएगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि मेटाडोर में ओवरलोडिंग वाकई ये दिस इज़ कोरोना की थर्ड वेव है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि हम इस चीज़ में हमारा ज़्यादा रोल प्ले होना चाहिए, ताकि लोगों के लिए जो है सेफ्टी एक्ट जो बना रहे। और लोगों के लिए क्या मैसेज, क्योंकि आखिरकार बैठना लोगों ने ही है उस गाड़ी में, क्योंकि लोग तो मजबूरी है, उन्हें जाना है, जब गाड़ी नहीं मिली तो उसमें बैठ जाते हैं। और लोगों के लिए क्या संदेश? और साफ तौर पे एज ए ट्रैफिक कर्मी जो बहस करते हैं आपके साथ, जब पकड़े जाते हैं, कई बार नियम नहीं होता तो बहस करते हैं, तो उनको क्या, क्योंकि उस बहस से जो थर्ड इंसान देख रहा है उसको सिचुएशन का पता नहीं होता कि आखिरकार हुआ क्या है, और गलत तो वही होगा जो उस समय चालान काट रहा है। तो आखिरकार घास जो है आप पे गिराई जाती है। अब जिसके 1000 रुपया 500 रुपये फाइन होगा, ऑब्वियसली वो लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी उन लोगों को टैकल करते हैं। तो ये दिस इज़ हमारा रूटीन का पार्ट है। लोगों के से बहस होनी, बात होनी, जिसके 500-1000 रुपया जाता है समझाते भी हैं, तो लेकिन ये रूटीन पार्ट है, ये हम इसमें हम टैकल करते हैं बड़े प्रॉपरली। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कितनी समय दी। थैंक यू जी। तो ये चरणजीत सिंह जी हमारे साथ थे, सीधी बातचीत कर रहा था। और ट्रैफिक कर्मी जो हैं अक्सर विवादों में रहते हैं किस वजह से, क्योंकि जब चालान काटे जाते हैं, जब चालान कटता है, जब 500 का फटका लगता है या 1000 का फटका कटता है, तो उसके बाद लोग जो हैं वो बहसबाजी करते हैं, और उसके बाद वो एलिगेशंस भी लगाते हैं कि ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। क्योंकि जब किसी गलती होती है तो अगला इंसान की गलती तो वो निकालता ही है, लेकिन कभी कभी वो जेन्युइन भी होती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ ट्रैफिक कर्मी ही बड़े बिल्कुल 100% जेन्युइन है। कभी कभी देख पाया भी क्या है कि ट्रैफिक कर्मी दूसरी तरफ जो है वो गलत पाए जाते हैं। तो एक तरफ जो अपनी ड्यूटी है वो ईमानदारी से होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि हमें भी अपना ड्यूटी समझकर एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए जम्मू सिटीजन हमें जो है अपनी ड्यूटी भी निभानी है। इस समय कोरोना पीक पर है और जितनी भी मेट्रोस बसेज हैं उसके अंदर अगर देखें, अगर सीट फुल हो चुकी है, हम बैठे ना, क्योंकि अब कोरोना जो है तीसरी वेव जो है वो भारत के अंदर आने को है, और केसेस जो हैं ओमिक्रॉन वायरस के वो लगातार डिटेक्ट किए जा रहे हैं, और 21 हो चुकी है इनकी तादाद, और ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ये तादाद बढ़े ना, उसको रोकने के लिए हम सबको एक मुट्ठी जो है वो बनकर रहना होगा। और इस जो फाइट चल रही है, इस फाइट में हम तभी विजयी हो पाएंगे जब हम सब मिलकर जो है इसमें अपना योगदान देंगे। आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।